हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखने वाले हैं अपने टेंस के अंदर पास्ट सिंपल टेंस। देखिएगा, इससे पहले मैंने प्रेजेंट के जितने भी चार के चार पार्ट होते हैं उन चारों पार्ट को बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को करवाया। उसके एग्जाम्पल किस तरीके से हम बना सकते हैं वो एग्जाम्पल बनाने आप लोगों को मैंने सिखाई। अब इस पास्ट सिंपल टेंस के अंदर जो हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर भी हमें सेम वैसे ही जिस तरीके से आप लोगों ने प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर चीजें देखी थी उसी के साथ कंपैरिजन करते हुए हमें पास्ट सिंपल टेंस से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पास्ट सिंपल टेंस की पहचान की। और याद करिएगा, पहचान के अंदर जब आप प्रेजेंट सिंपल के अंदर पहचान देख रहे थे वहां पे क्या था, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं। और यहां पे पास्ट की जब बात आएगी तो इसके अंदर जो पहचान होगी वो पहचान क्या होगी, कोई भी हिंदी का सेंटेंस है उसके लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, ये इस तरीके की जो है वो साउंड मिलेगी। या फिर क्या मिलेगा आपको, या, ये, ठीक है, या फिर ये वाली ई। तो इस तरीके की अगर कहीं पे भी साउंड मिलती है तो आप समझ जाना दिया गया जो सेंटेंस है वो कौन सा है, मेरा पास्ट है सिंपल टेंस का है। फिर बात करते हैं इसके एडवर्ब की। तो एडवर्ब के अंदर आप लोगों को ज्यादा वर्ड याद नहीं रखने। एडवर्ब के अंदर आपको याद रखना है एक तो यस्टरडे, ठीक है, एक याद रखना है आपको लास्ट है, और लास्ट के साथ में आपको कोई भी एक वर्ड लगा करके दे सकता है, जैसे लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस तरीके से। और सेम इसी तरीके से एक वर्ड याद रखना, द प्रीवियस, ठीक है, इस प्रीवियस के साथ भी इसी तरीके से वर्ड लगा करके दे सकता है, द प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस वीक, इस तरीके से। और एक याद रखिएगा, एगो, ठीक है। तो ये इतने सारे जो वर्ड होते हैं, येस्टरडे है, लास्ट है, द प्रीवियस है, एगो है, ये जो वर्ड होते हैं ये वर्ड हमेशा कौन से टेंस के अंदर आते हैं, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। फिर बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर है केवल एक ही होती है, और वो कौन सी होती है, डिड है। आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड आएगी। और मेन जो वर्ब आती है उस मेन वर्ब की हमेशा कैसी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। लेकिन एक चीज है, जिस तरीके से आप लोगों ने प्रेजेंट सिंपल के अंदर सीखी थी उसी तरीके से यहाँ पे भी याद रखिएगा। प्रेजेंट सिंपल के अंदर आपको बताया था कि जब भी सेंटेंस के अंदर डू या डज काम में आ जाता है तो उसके बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सेम वैसे के वैसे यहाँ पे भी आप याद रखेंगे कि जब भी आप लोग किसी सेंटेंस के अंदर डिड लगा देते हैं तो डिड के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा कैसी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म में होगी। तो इस तरीके से ये चारों चीजें, पहचान, एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब भी आपको याद रखनी ही रखनी है। अब हम बात करते हैं इस टेंस के अंदर है 4 टाइप के एग्जाम्पल्स की, 4 टाइप के सेंटेंसेज की। और पहली जो सेंटेंस की टाइप आती है उसको हम क्या बोलते हैं साथियों, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, सबसे पहले लगाइए सब्जेक्ट, इसके बाद लगाइए वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और इसके बाद में लगाइएगा ऑब्जेक्ट। ये छोटा सा स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे हम कल जयपुर गए थे, हम कल जयपुर गए थे। या फिर मतलब थे ना लगा कर आप ये बोलें हम कल जयपुर गए तो भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर जयपुर जाने वाले कौन है, हम, और हम को क्या कहेंगे आप, वी। और वी जो है इस वी के अंदर चाहे आपका ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद कैसे क्या काम में लेना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, ये देखिए गए थे, तो जाना को क्या कहेंगे, गो, और गो की सेकेंड फॉर्म क्या होगी साथियों, वेंट, ठीक है। कहाँ गए थे, जयपुर, तो ये लिख दिया टू जयपुर।
ठीक है, वी वेंट टू जयपुर, कब गए थे, कल, और कल जो है ये क्या बोलेंगे, यस्टरडे। ठीक है, तो ये सेंटेंस बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट जो हमारी टाइप आती है, उस नेक्स्ट टाइप का नाम क्या होता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस की जब भी मैं बात करता हूं तो सबसे पहले उसके अंदर क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद में उसकी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए डिड है, और डिड के बाद में क्या लगाओगे, नॉट। फिर आपको अभी अभी सामने बताया है कि डिड जो होता है, इस डिड के बाद में हमेशा वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म में, और इसके बाद में लगाइएगा ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया मेरा, स्ट्रक्चर किसका है, नेगेटिव सेंटेंस का। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसका। मैंने एग्जांपल दिया, वे कल फिल्म में, उन्होंने कल फिल्म नहीं देखी, उन्होंने कल फिल्म नहीं देखी। तो देखिएगा गौर से, यहाँ पे उन्होंने कल फिल्म नहीं देखी, तो यानी उन्होंने सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट के लिए क्या लिखोगे आप, दे। ठीक है, अब दे के साथ में क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब है, डिड नॉट है, ये लगा दिया डिड नॉट। अब इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, देखना। और देखना जो होता है, इस देखना के लिए कई सारे वर्ड हैं। यहाँ पे फिल्म देखने की बात आई है, तो आप लोग देखना के लिए क्या वर्ड लगाओगे, वॉच। ठीक है, वॉच ए मूवी, उन्होंने कल फिल्में नहीं देखी। नेक्स्ट जो हमारी टाइप आती है सेंटेंस की, उस नेक्स्ट टाइप का नाम क्या होता है साथियों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है, इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले तो लगाइएगा आप सेंटेंस के अंदर है डिड, इसके बाद लगाइएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए एक एग्जांपल दिया, क्या पापा कल ऑफिस में गए थे, क्या पापा कल ऑफिस में गए थे। तो अब आप लोग जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लगाओगे, डिड लगाओगे, ये लगा दिया डिड। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, पापा यानी कि फादर। फिर इसके बाद में क्या है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जो है वो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना यानी गए थे। देखो तो जाना के लिए क्या लिखोगे यहाँ पे, गो। ठीक है, डिड फादर गो, कहाँ गो, ऑफिस में, गो टू ऑफिस, कब है, कल, यस्टरडे। और लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन है मार्क। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप आती है हमारी सेंटेंस की, उस नेक्स्ट टाइप का नाम क्या है साथियों, उसको हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की जब भी बात आती है तो इसके अंदर याद रखिएगा, सबसे पहले क्या लगाओगे आप, डिड लगाओगे, इसके बाद में लगाना है आपको सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में नोट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन है मार्क। तो डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। आप लोग अगर चाहें तो आप इस नोट को जो सब्जेक्ट के बाद आपने लगाया है, इसको आप डिड के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन जब भी आप इस डिड के साथ में लगाओगे तो आपको ये डिड नॉट नहीं बोलना, बल्कि शॉर्ट में बोलना है डिडंट। दोनों ही तरीके से आप सेंटेंस कर सकते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल दिया मैंने, क्या तुमने उसे थप्पड़ नहीं मारा, क्या तुमने उसे थप्पड़ नहीं मारा। तो देखिए सबसे पहले तो मुझे क्या लगाना है, डिड लगाना है। अब इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या, देखो तुमने, क्या लिखोगे, यू। ठीक है, फिर इस डिड लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, अब क्या है, नॉट, तो ये लगाया नॉट। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, थप्पड़ मारना, और थप्पड़ मारना को क्या कहोगे, स्लैप। ठीक है, स्लैप, किसको, उसे, और उसे के लिए यहाँ पे क्या है, या तो हिम लगा दो या फिर हर लगा दो।
ठीक है, डिड यू नॉट स्लैप हिम या फिर डिड यू नॉट स्लैप ए, ठीक है। बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, ये चारों टाइप और इसी के साथ में इस टेंस का जो ये ओवरव्यू था, ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अगर आप लोग ये हर एक टाइप के कुछ 5-5, 7-7, 10-10 सेंटेंस भी अगर अपने आप से, अपने खुद के दिमाग से, अपने हाथों से अगर बना करके देख लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा का पूरा जो टेंस है हमारा क्लियर है हो जाएगा, ठीक है। तो बताइएगा ये जो क्लास थी, ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।